शामदेद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सच बात है कि हमारी इस पूरी कायनात का बुनियादी पस मंज़र है। मेरा मतलब है जो कुछ भी हम इस दुनिया में जानते हैं ना, ये उस सब से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पाए की इब्तिदा और इसकी जहानत। वाकई ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ दास्तान है जो सदियों पर फैली हुई है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इस मखसूस अदद को हमारी इस दुनिया की एक ठोस और बुनियादी हकीकत बनाती है। देखें, ये सिर्फ मैथ का कोई आम सा नंबर नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत बुनियाद है जिस पर इस कायनाती निज़ाम की बहुत सी वजाहतें टिकी हुई हैं। ठीक है, आइए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। हर जगह मौजूद पस मंज़र में पाई की सबसे ख़ास बात यही है कि ये बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी शोर व गुल के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के पस मंज़र में मुसलसल अपना काम कर रहा है। ये बिल्कुल सामने आकर आपको अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाता, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके बगैर इस दुनिया के रियाजियाती निज़ाम को समझना तकरीबन नामुमकिन है। चाहे आप कुदरत के बनाए हुए गोल दायरे देख लें, जैसे सूरज और चांद, या इंसान की बनाई हुई चीज़ें जैसे पहिए और इंजन्स, ये एक कांस्टेंट हर जगह अपना वजूद बरकरार रखता है। इससे एक बात तो तय है कि असल कुव्वत हमेशा सामने नहीं आती, बल्कि वो पस मंज़र में रहकर पूरा निज़ाम चलाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिज़्ज़ा की इब्तिदा और इसकी असल कहानी के बारे में। और यहाँ हमारे जहन में सबसे अहम सवाल पैदा होता है, ये आज जो कुछ भी है आखिर वहाँ तक पहुँचा कैसे? ये सवाल इस पूरे रियाजियाती सफ़र के बारे में तजस्सुस को बढ़ा देता है। क्योंकि देखें, रियाजी की दुनिया में किसी भी चीज़ की अहमियत उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक उसकी बुनियाद को मुकम्मल तौर पर ना समझा जाए। आखिर कैसे एक बिल्कुल सादा सा तस्वुर वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसी लाजिमी अहमियत अख्तियार कर गया कि आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी इसकी मोहताज बन चुकी हैं। ये जानना वाकई ज़रूरी है कि इब्तिदाई दौर की उन सादा सी कोशिशों से लेकर आज की एडवांस्ड कंप्यूटेशंस तक इस कांस्टेंट ने अपना रास्ता कैसे बनाया और ख़ुद को मनवाया। अच्छा, इस पेचीदा तस्वुर को बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए हम इसे 3 बुनियादी मरहलों में बांट देते हैं। पहला मरहला है पस मंज़र का मुशाहिदा करना, यानी गौर करना कि ये कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। दूसरा, इसके आसान अखराज को समझना, यानी ये दरियाफ्त करना कि इसे कहाँ से निकाला गया और इसका बुनियादी उसूल आखिर है कितना आसान। और तीसरा मरहला ये दरियाफ्त करना है कि प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। हम इस बात से शुरुआत कर रहे हैं कि इसकी बुनियाद कितनी आसान है, लेकिन ज़रा सोचिए इस सादगी के पीछे कितनी बड़ी गहराई छुपी हुई है जो पूरी कायनात के राजों को खोलकर रख देती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हकीकी दुनिया में पाए कहाँ इस्तेमाल होता है और इसका इतलाक़ क्या है। अब इस प्योर तस्वुर के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ 2 मुख्तलिफ पहलुओं का बेहतरीन मवाजना मिलता है। एक तरफ इब्तिदा है जहाँ बुनियाद सिर्फ एक इंतहाई आसान कैलकुलेशन पर मबनी है, और दूसरी तरफ इसकी जहानत है जहाँ वही सादा दरियाफ्त अचानक से हर जगह मौजूद होने का नज़रिया बन जाती है। हम एक सादा सी कैलकुलेशन की गुफ्तगू से निकलकर एक बहुत ही वसी पस मंज़र में आ गए हैं। जब एक बार ये समझ आ जाए कि पाई बनता कैसे है, तो अगली और सबसे अहम मंजिल ये देखना है कि आसमान में घूमते सैयारों के मदार से लेकर ज़मीन पर चलने वाली मशीनरी तक इसके असरात कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। ये इस बात की गवाह है कि असल जहानत किसी चीज़ के पेचीदा होने में नहीं, बल्कि इसके अमली इस्तेमाल की वुसअत में होती है। और यही चीज़ हमें इस दास्तान के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, असल लेजेंड और इसकी हर जगह मौजूद कुव्वत। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, असल लेजेंड हर जगह मौजूद। इस कांस्टेंट को ना महज एक आम सा अदद समझने की गलती हरगिज़ न की जाए। कुछ हक़ाइक़ अपने रोज़मर्रा के किरदार से आगे बढ़कर वाकई एक दास्तान, एक लेजेंड बन जाते हैं। ये अब सिर्फ किसी फार्मूला का हिस्सा थोड़ी रहा है, बल्कि ये तो इंसानी समझ, कायनात के हुस्न और रियाजी की अजीम कुव्वत की एक नाकाबिले तरदीद अलामत बन चुका है। ये हमारे इस पूरे तज्ज़िये का हतमी निचोड़ है। आदात की दुनिया का ये वो रोशन सितारा है जो बिल्कुल खामोशी से अपनी अहमियत का झंडा गाढ़े हुए है और ज़मीन से आसमान तक हर मुकाम पर अपने वजूद का ज़ोरदार ऐलान करता है। और इस वजाहत को ख़त्म करने से पहले गौर करने के लिए मैं एक इंतहाई अहम और गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के पस मंज़र में और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इसी तरह खामोशी से एक लेजेंड के तौर पर काम कर रही हैं?
یہ ایک ایسی دعوت فکر ہے جو دماغ کو جھنجھوڑتی ہے اور تجسس کو جگاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب صرف ایک عدد ہمارے ارد گرد اس خوبصورتی اور وسعت کے ساتھ پھیلا ہوا ہو سکتا ہے تو ایسی اور کتنی عظیم ساختیں اور حقائق ہوں گے جو نگاہ کے سامنے تو ہیں لیکن ان پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ ہماری آج کی یہ وضاحت تو یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن ان چھپی ہوئی عظیم قوتوں کو تلاش کرنے کا اصل سفر واقعی ابھی شروع ہوتا ہے۔